नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 में जो लोको पॉलिटी एग्जाम पूछा गया था, परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का है या फिर ईजी लेवल का है, आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है। तो उसका मूल वेतन कितना था, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पॉलिटी एग्जाम में 21/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट को पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। जब भी 15% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन में दिया गया। तो अगर तानिया के पास 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा? 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 15%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 5 से कितना पे जाएगा? 3 पे जाएगा, यानी कि 3 निकल के आ रहा। अगर तानिया के पास 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा? 3 होगा, यानी कि 3 की वृद्धि। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा? अब डाटा हो जाएगा 23 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया? उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपया है। इस डाटा के अनुसार तो बढ़ा हुआ वेतन 23 निकल के आ रहा, बट एक्चुअल डाटा दिया गया 14,030 रुपया है। इस 23 से ये 14,030 कितना होना ज़्यादा है? ये अपने आप से आपका 23 × 138 हो जाएगा, 23 × 23 0, 610 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसका मूल वेतन कितना था, क्वेश्चन पूछ रहा। तो 20 ना होकर अपने आप से इसी 610 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 12200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता हो, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पॉलिटी एग्जाम में 21/8/2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा 40 का 34% पूछ रहा, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 25 100, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 68/5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना पे जाएगा? ये 5 × 5 18 हो जाएगा, 5 × 15, यानी कितना हो जाएगा? 13.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे, तो परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। प्रतिशत में कितना दिया गया? प्रतिशत में 84%, और नंबर में कितना दिया गया? 63 दिया गया। प्रतिशत में 84% है और नंबर में 63 अंक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 21 से कितना पे जाएगा? ये 21 से ये 4 पे जाएगा और 21 से ये 3 पे जाएगा, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा? यहाँ पर 25 की गुना करेंगे तब ये कितना हो जाएगा? 25 × 100, ये डायरेक्ट हो जाएगा 100%। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा? 25 या 75। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? परीक्षा कितने अंक की थी, क्वेश्चन पूछ रहा। तो परीक्षा 75 अंक की रही होगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पायलट एग्जाम में 29/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 30% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 30% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। जब भी 30% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/10 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर चीनी का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 30% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है। इस 10 का 30% यानी कि 3 की वृद्धि। अब डाटा कितना हो जाएगा, 10 + 3 यानी कि 13 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो 13 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो 13 से 10 पे आने के लिए 13 पर 3 की कमी करना पड़ेगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300/13 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 13 × 3 = 39, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 4200 का 8% निकाल लेंगे, जो भी डाटा निकल के आएगा 4200 में घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 4200 का 8%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 42 × 8 कितना हो जाएगा, 1 हासिल 33, 336 आ रहा, ठीक है। तो 4200 में 336 माइनस करेंगे, 10 में आपका 6 जाएगा, 4, 9 में 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 11 में 3 जाएगा, 8, यानी कि 3864 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।